राधे राधे साथियों। क्या आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो टेबल बनाना जानते हैं? आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सारणी में हम एक तरफ लेंगे थीटा की वैल्यू और एक तरफ हम ले रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम थीटा की जो वैल्यू लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे सरल तरीका है, हम एक वृत्त लेते हैं। वृत्त लेने के बाद हम इस वृत्त को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब मान लीजिए आपने ये वृत्त नहीं लिया है, तो मान कितना होगा? 0। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 0। अब इस वृत्त के 4 भागों में से हम एक भाग लेते हैं। जैसे हमने ये वाला भाग ले लिया, तो इन 4 बराबर भागों में से जब हमने ये वाला भाग लिया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/4। फिर हम इस वृत्त के दोनों भाग लेते हैं, एक ये वाला भाग ले लिया और एक ये वाला भाग लिया। तो हमने वृत्त में जो 4 भाग है, उन 4 भाग में से हमने अभी 2 भाग ले लिए हैं। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2/4। मतलब 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। फिर हम वृत्त के इन 4 भागों में से 3 भाग लेते हैं। जैसे हमने ये तीसरा भाग भी ले लिया, तो अब हमने यहाँ पर 4 भागों में से टोटल 3 भाग ले लिए। और मान लो आपने लास्ट में ये चौथा भाग भी ले लिया, तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे 4 भाग ले लिए, 4/4। मतलब हमने एक पूरा व्रत ले लिया है। अब हमारे पास देख, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 मान आ गए। वापस देखिए, जब हमने व्रत में से कोई सा भी भाग नहीं लिया था तो मान कितना आया था? 0। फिर हमने एक चौथाई भाग लिया था, 4 भाग में से एक भाग लिया था तो मान आया था 1/4। फिर हमने 2 भाग लिए थे तो 2/4 मतलब 1/2। फिर हमने 3 भाग लिए तो हमने 3 चौथाई भाग लिया। और अब जब हमने चौथा भाग भी ले लिया तो हमने पूरा व्रत यहाँ पर ले लिया। अब हमें साइन थीटा की जो वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इन मानों का वर्गमूल करते हैं। साइन 0 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 0 का जब आप वर्गमूल करेंगे तो आपके पास आएगा 0। 1/4 का वर्गमूल करने पर आएगा 1/2। 1/2 का वर्गमूल जब आप करोगे तो 1/√2। 3/4 का वर्गमूल करने पर आएगा √3/2 और 1 का वर्गमूल करने पर आएगा 1। अब हम निकालते हैं कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन के इन मानों को रिवर्स कर देते हैं। तो साइन 90 का जो मान था 1, वो 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये 0।
फिर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा के मान में जब आप कोस थीटा के मान का भाग दोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे टेन जीरो का जब आपको मान निकालना है तो जीरो में एक का भाग देंगे तो जीरो, एक बटा दो में अंडर रूट तीन बटा दो का जब आप भाग देंगे तो जब भाग को गुणा में बदला जाता है तो ऊपर का नीचे आ जाता है और नीचे का मान ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक बटा दो में अंडर रूट तीन बटा दो का भाग देंगे तो वैल्यू आएगी एक बटे अंडर रूट तीन। तो यहाँ पर मान आ जाएगा एक बटा अंडर रूट तीन। एक बटा अंडर रूट दो में जब आप एक बटा अंडर रूट दो का भाग देंगे सेम है तो ये एक। अंडर रूट तीन बटा दो में जब आप एक बटा दो का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट तीन। और जब हम किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे, देखिए टेन 90 का मान निकालने के लिए हमें एक में जीरो का भाग देना पड़ेगा। तो जब हम किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। अब हमें निकालना है कोट थीटा की वैल्यू। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और कोट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है एक बटा टेन थीटा। एक में जब आप टेन थीटा की वैल्यू की भाग देंगे तो आपके पास कोट थीटा का मान आ जाएगा, या कोस थीटा में साइन थीटा का भाग देके भी आप कोट थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक में जब आप जीरो का भाग देंगे तो यहाँ आएगा अनंत। अंडर रूट तीन बटा दो में जब एक बटा दो का भाग देंगे तो आएगा अंडर रूट तीन, यहाँ पर एक आएगा। एक बटा दो में जब आप अंडर रूट तीन बटा दो का भाग देंगे तो आ जाएगा एक बटा अंडर रूट तीन। और लास्ट जीरो में जब आप एक का भाग देंगे तो आएगा जीरो। तो कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप टेन थीटा के जो मान आए हैं इनका रिवर्स कर सकते हैं। अनंत यहाँ पे आ गया, अंडर रूट तीन यहाँ आ गया, एक यही है, एक बटा अंडर रूट तीन और जीरो। फिर हमें निकालना है सेक थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला है सेक थीटा बराबर एक बटा कोस थीटा। एक में जब कोस थीटा के मान का आप भाग दोगे तो आपके पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक में हम कोस जीरो का मान एक का भाग देंगे तो एक आएगा। एक में अंडर रूट तीन बटा दो का भाग देंगे तो दो ऊपर, अंडर रूट तीन नीचे। एक में एक बटा अंडर रूट दो का भाग देंगे तो अंडर रूट दो, यहाँ पर दो। और एक में जब जीरो का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में जब जीरो का भाग देंगे तो कितना आएगा अनंत। लास्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए आपको एक में साइन थीटा की वैल्यू का भाग देना पड़ेगा। तो एक में जब जीरो का भाग देंगे, कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए एक में साइन जीरो की वैल्यू जीरो का भाग देंगे तो एक बटा जीरो अनंत, यहाँ पे दो। एक में एक बटा अंडर रूट दो का भाग देंगे, अंडर रूट दो, दो बटा अंडर रूट तीन, और यहाँ पर आ जाएगा एक। आशा करता हूँ आपको सारणी बनाने का तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।